गांव के छोटे से कोने में एक पुराना कच्चा मकान था जहां दादाजी अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुके थे। सेव्ड दरी, झूरीदार चेहरा और आंखों में तजुर्बों की गहराई, वो सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि पूरे गांव की किताब थे। दादाजी का मकान आम घर नहीं था, बल्कि एक बैठक थी जहां रोज शाम को गांव के बुजुर्ग और जवान बैठकर बातें करते, पुरानी कहानियां सुनते, चाय पीते और मशवरा लेते। बचपन की यादें। जब भी कोई बच्चा उदासी या शैतानी करता, उसकी माँ उसे दादाजी के पास भेज देती। दादाजी अपनी पतली सी लथी उठाते और मुस्करा कर कहते, अरे बेटा, जिंदगी में दोस्ती और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। झूठ बोलने वाला बंदा कभी दूर तक नहीं जाता। फिर वो पुरानी कहानियां सुनाते, शेर और गधा की, चोर और साधु की, या फिर अपने जवानी के दिनों की। बच्चे खिलखिलाते और कहते, दादाजी की कहानियां सबसे मजेदार हैं। गांव की शांति और मसाइल। गांव हमेशा शांत था, मगर कभी कभी पानी की कमी, खेतों की कमी या पड़ोसी के झगड़े उठ खड़े होते। जब भी मसला होता, सब लोग दादाजी की बैठक में इकट्ठा होते। दादाजी हमेशा सब्र से दोनों तरफ सुनते और फिर कहते, गांव एक खानदान की तरह होता है। अगर भाई भाई से लड़ता है तो घर टूट जाता है, और अगर गांव गांव से लड़ता है तो मिट्टी भी रोतेगी। उनकी बातों में ऐसा असर होता कि सब लोग चुप हो जाते और मुसालिहत हो जाती। एक नया मोड़। एक दिन गांव में शहर से एक नए आदमी आए। वो जमींदार थे और जमीन खरीदना चाहते थे। उनका इरादा था कि पुराने खेत खरीद कर एक फैक्ट्री बनाएं। गांव के जवान लालच में आ गए। वो सोचने लगे कि शहर का पैसा उनकी किस्मत बदल देगा। जब फैसला करने का वक्त आया, सबने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पैसा तो आता जाता रहता है, मगर मिट्टी, खेतों की महक और गांव का सुकून एक दफा चला जाए तो वापस नहीं आता। जवानों ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, दादाजी, आप पुराने ख्यालत रखते हैं, आजकल पैसा ही सब कुछ है। दादाजी चुप हो गए, मगर उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। दादाजी की आखिरी नसीहत दिन गुजारते गए। फैक्ट्री बनी, धुआं छोड़ा और गांव की हवा को बदल दिया। पानी कम होने लगा, खेतों की हरियाली सुखने लगी। जवान जिन्हें पैसा मिला था अब शहर जाने लगे और गांव के पुराने दरख्त काट दिए गए। एक रात दादाजी ने अपनी बैठक में सबको बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, मगर लफ्जों में बिजली थी। मैंने अपनी जिंदगी इस गांव के लिए दी, तुम सब ने अपनी मिट्टी बेच दी। याद रखना, जब इंसान अपने गांव और अपने बुजुर्गों की इज्जत खो देता है तो वो अपनी पहचान भी खो देता है। उस रात के बाद दादाजी बीमार पड़ गए। गांव के लोग दिन रात उनके आसपास रहे, मगर उनकी सांस का सफर अब रुकने वाला था। आखिरी मंजर, दादाजी ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त कहा, बेटा, गांव की इज्जत, मिट्टी की खुशबू और इंसानियत, इन्हीं में जिंदगी है। पैसा सिर्फ एक जरिए है, असल दौलत अपने लोग होते हैं। दादाजी की आंखें बैंड हो गईं और पूरा गांव रो पड़ा। बाद में समय गुजरता गया। जवानों को एहसास हुआ कि दादाजी सच कहते थे। फैक्ट्री ने गांव की हवा और पानी खराब कर दिया। आखिरकार लोगों ने मिलकर फैक्ट्री तोड़ दी और फिर से खेत बनाए। जब पहला फसल उगा, सबको दादाजी की याद आई। उनका मकान अब भी था, मिट्टी का, पुराना, लेकिन उसके अंदर दादाजी की बैठक का निशान था। और हर शाम बच्चे वहां बैठ कर कहते, चलो दादाजी की कहानी याद करें।